लेकिन बांटते बांटते 10 मिनट वो एक्स्ट्रा लग गया, 12-15 तो हम लोग 15 मिनट ऐसे ही टाइम चला गया। फिर OMR फिल करना होता, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होते। और ये कहाँ का, हम लोग से पैसा हर एक अलग अलग, वहाँ पे वही तो बता रहे, क्वेश्चन आया लेट से मेरे क्लासरूम में, आप CCTV। हाँ टोटल 72 स्टूडेंट एक हॉल में, ओपन है पूरा हॉल, उसमें बिठा दिया गया था बच्चों को। तो आप बताइए इतने ठंड में ऐसे एग्जाम दे क्या स्टूडेंट? इसलिए पैसा देते हम लोग। एग्जाम दे के आए, सीरियसली पढ़ाई किए हैं लोग महीनों बैठ के, तो मजाक नहीं कर रहे हैं लोग। हम लोग को पेपर वापस से लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, व्यवस्था बना कर लीजिए, ऐसी कुछ भी मत ले लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। BPSC अभ्यर्थी एक बार फिर पटना की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँच गए हैं। फिर से BPSC एग्ज़ाम कराने की मांग लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। बापू परीक्षा परिसर में हुए एग्ज़ाम में धांधली का आरोप लगा था, उसके बाद वहां उस सेंटर का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था। अब अभ्यर्थी फिर से BPSC 17वीं एग्ज़ाम कराने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँच गए हैं। कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। मैं अपना ही बता रही हूँ। मेरा सेंटर ROMR गर्ल्स हाई स्कूल बेगूसराय था। वहाँ पे 12-5 के बाद हम लोगों को मेरे रूम में एक आता ही है क्वेश्चन, और OMR चूँकि पहले दिया जाता है, हर बार एग्जाम में ऐसा ही होता है, पर हम लोगों को 12-5 में वो क्लास नहीं आता है। टोटल 72 स्टूडेंट थे मेरे क्लासरूम में, लेकिन बांटते बांटते 10 मिनट वो एक्स्ट्रा लग गया, 12-15 तो हम लोग 15 मिनट ऐसे ही टाइम चला गया। फिर OMR फिल करना होता, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होते। और ये कहाँ का, हम लोग से पैसा हर एक अलग अलग, जैसे CDPO का हो गया, CCE का हो गया, अलग अलग पैसा लिया जाता है। एग्जाम तो आप एक ही दिन कंडक्ट कर रहे हो, पैसा अलग अलग ले रहे हो। पहले हर एक एग्जाम अलग अलग होता था, लेकिन हम लोग को फैसिलिटी क्या मिलती है उस अकॉर्डिंग से, ना लाइट ना कुछ भी, कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। और वैसे में हम लोगों को एग्जाम देना होता है, और डिस्टर्बेंस तो अलग होता है। वो बहुत जगह पे गड़बड़ी हुई है। यहाँ जब आप सोचिए, ये कैपिटल है, यहाँ के बापू परीक्षा परिसर में, हाँ वहाँ भी हुआ है। मैं अपना बता रही हूँ, मेरे सेंटर पे हुआ है। वहाँ पे वही तो बता रहे, क्वेश्चन आया लेट से मेरे क्लासरूम में, आप CCTV। हाँ टोटल 72 स्टूडेंट एक हॉल में, ओपन है पूरा हॉल, उसमें बिठा दिया गया था बच्चों को। तो आप बताइए इतने ठंड में ऐसे एग्जाम दे क्या स्टूडेंट? इसलिए पैसा देते हम लोग। आयोग को जानकारी इस बात की है? आयोग को जानकारी नहीं है, तभी तो आप ये देखिए ना कि आप, ये कैपिटल है यहाँ का बापू परीक्षा परिसर, यहाँ पे ऐसा घटना हो सकता है, तो आप छोटे मोटे सेंटर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये कैपिटल है, ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो आप छोटे मोटे सेंटर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसलिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार में एक जैसा होना चाहिए, अनफेयर हो जाएगा बाकी स्टूडेंट के साथ में। हम मेरा मुंगेर से हैं। हम कहाँ से आइए? हम सिवान जिला से। क्या मांग है आप लोग? बस यही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए, इसलिए कि सारे जगह से पेपर लिखवाए। ये नहीं हम कर सकते कि बस बापू सभागार से ही है, सारे जगह कैपिटल है, यहाँ से हो रहा है, तो आप छोटे मोटे सेंटर, आप एक और एग्जाम का, मैं दूसरे दिन मेरा सीटेट का एग्जाम था, पटना कन्वेंट एक सेंटर है, जो लास्ट एक दिन पहले आप देखिए आयोग उस चीज़ को मेंशन करती है कि उस सेंटर का मतलब चेंज किया गया है एड्रेस। 3 वहाँ पे ही लोकेशन पे है, और मैं दूसरे दिन गई, वो स्थिति में ही नहीं है, वो जगह पे सेंटर दिया जाता है वैसे जगह पे। आप PCS का एग्जाम ले रहे हैं, कोई मजाक तो नहीं है। ऐसे जगह पे आपका अरेंजमेंट, आप अपनी गलती को छिपाने के लिए बच्चे के मत्थे पे मर रहे हैं हर चीज़ को। ये कहीं से भी आयोग एग्जाम फिर से नहीं लेता, तो फिर आप लोग क्या करिएगा? आगे कदम क्या ही कर सकते हैं? हम स्टूडेंट हैं। लेना पड़ेगा। हाँ लेना अगर पड़ेगा, नहीं लेता है तो क्या करिएगा? लेना पड़ेगा, क्योंकि तब तक यहाँ बहुत पर सारे बच्चों का भविष्य इसमें खराब होगा इस एग्जाम की वजह से। लेना पड़ेगा। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा वही बेगूसराय में था। बेगूसराय में था, वहाँ पर भी कुछ कमी है? हाँ हर जगह है कमी, क्योंकि जो नजरा में आ रहा है उसको पकड़ ले रहे हैं लोग, लेकिन जो सामने नहीं आ रहा है उसके बारे में ना खोज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हर एक सेंटर में यही हाल है, कहीं पेपर लेट से आ रहा है, तो कहीं कैमरा नहीं है, तो कहीं लाइट नहीं है, तो कहीं कुछ नहीं है। वहीं बीच बीच में आकर फिर से अपना वो अटेंडेंस बनवा रहे हैं लोग। आप लोग सुबह पहुँचे हैं? री एग्जाम होना चाहिए, यही एक डिमांड है, री एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि ये सर, अगर बार बार हम लोग यही चीज़ बता रहे हैं ना, री एग्जाम क्यों होना चाहिए, तो चेयरमैन साहब को खुद पे सवाल करना चाहिए कि वो इतना हम लोगों से पूछ क्यों रहे हैं। हम लोग अभ्यर्थी हैं ना, मजाक तो कर नहीं रहे हैं। एग्जाम दे के आए, सीरियसली पढ़ाई किए हैं लोग महीनों बैठ के, तो मजाक नहीं कर रहे हैं लोग। हम लोग को पेपर वापस से लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, व्यवस्था बना कर लीजिए, ऐसी कुछ भी मत ले लीजिए। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा था बक्सर में। बक्सर में, वहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई? जी हाँ। मांगे आप लोग? सर हमारी मांग यही है कि जो
बाबू परीक्षा परिसर में री एग्ज़ाम हो रहा है, वैसे ही री एग्ज़ाम फिर से हर एक सेंटर पे कंडक्ट कराया जाए और बिल्कुल ही निष्पक्ष और न्याय हो हम अभ्यर्थियों के साथ, और निष्पक्ष तरीके से हम बिल्कुल तैयार है री एग्ज़ाम देने के लिए। तो री एग्ज़ाम हो, हमारी यही मांग है। आप लोग तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? बिल्कुल सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी तैयार हैं री एग्ज़ाम देने के लिए, और हम सभी को कोई परेशानी नहीं है। जहाँ भी सेंटर आएगा हम जाकर री एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। क्यों चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो? सर जैसा कि अगर हम सबसे पहले यही देख लें कि बाबू परीक्षा परिसर एक सेंटर के बराबर नहीं है, बल्कि वो 1 से 2 जिलों के बराबर है। तो क्या आयोग के पास अगर किसी एक जिले में पूरे सेंटर पर गड़बड़ी होती तो क्या यही होता कि एक जिले का हम एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अभी क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल ही समानता का भाव नहीं रखा जा रहा है, और हमारी यही मांग है कि हर एक सेंटर पर ही एग्ज़ाम हो और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम हो। थैंक यू सर। मेरा नाम, मैं तो पटना से आई हूँ। आखिर आप क्यों चाहते हैं कि री एग्जाम? ठीक है सर, मैं वापस से इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि मेरा सेंटर उद्वंत नगर आरा में पड़ा था, और वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें विटनेस की। पहली चीज़ ये कि जो कैंडिडेट है वो फोटोकॉपीड आधार कार्ड के साथ पहुँचे थे, जबकि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है आपको ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ या फिर जो भी आपकी ID प्रूफ है उसके साथ पहुँचना है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने देखा कि एक जैसे ही बजा उसके बाद स्टूडेंट्स एकदम लिबरल होके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने लगे थे। तो सर हम तो वैसे उसी वक्त से सर हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे पहुंच गए थे जब हमने देखा कि ये इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। उसके बाद जब हमें पता चला कि आप 12,000 स्टूडेंट का दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तो सर हम कहाँ जाएं? फिर जो लाखों में चंक ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मिस आउट हो रहे हैं। तो मेरी उनसे बहुत मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चेयरमैन सर से कि वापस से री एग्ज़ाम करवाइए। थैंक यू, जय हिंद। कि हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात नहीं किया है, उन्होंने लिखित रूप में दे रही है फिर भी नहीं कह रहे। दूसरी बात कि नवादा और नालंदा का जो सेंटर था वो गलती किए। तीसरी गलती, अगर गलती की नहीं तो गलती पे ही गलतियाँ किए जा रहे हैं। हर वेस्ट चंपारण में हम लोग का सेंटर दिया तो वहाँ पे सेंटर को OMR सीट को हमारे सामने सील नहीं किया गया है। दूसरी एक तो जो सबसे बड़ा मुद्दा एक उठ गया तो यह हाईलाइट हो जा रहा है कि बापू सभागार वाला, लेकिन बाकी जगह के जो भी मुद्दे हो या बापू सभागार के पीछे यह इसको दबाया जा रहा है कि बाकी जगह के जो कमियां हैं वो सरकार आयोग को ना दिखे ना ही सरकार को दिखे। इसलिए हम लोग री एग्जाम को लेकर के फिर से सड़क पे उतरे, और जब तक आयोग हम लोग की बात नहीं मानेगा हम लोग जैसे कि बिहार में सबसे पहले सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह के बाद इतिहास में पहले ऐसा सत्याग्रह होगा जो शिक्षा को लेकर के किया जा रहा है। आयोग अगर हमारे शांति से बात मान ले, ये हमारे लिए भी और आयोग के लिए भी, चाहे इस बिहार के लिए भी चाहे सरकार के लिए भी, सबके लिए सही रहेगा। विवेकानंद जी की तस्वीर क्यों नहीं? कुछ अभ्यर्थी महात्मा गांधी के लिए विवेकानंद मेरे आदर्श रहे हैं, इसलिए मैं विवेकानंद के लेके चली हूँ, क्योंकि विवेकानंद कभी भी अहिंसा के भी रास्ते पे नहीं चले, कभी भी लेके चले हैं, हित के समाज के हित में लेकर के चले हैं। BPSC अभ्यर्थी सुबह से ही पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचने लगे हैं, और कुछ अभ्यर्थी हैं उन लोगों से भी हम बातचीत किए हैं। महिला अभ्यर्थी हमारे साथ कुछ थे, री एग्ज़ाम कराने की मांग कर रहे थे। क्या कुछ कहना था इन लोगों का आपने सुना है। बहरहाल इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।